Hello बच्चों, let's read the question. The question is water molecule contains hydrogen bond. Option A intermolecular, option B intramolecular, option C both intermolecular and intramolecular, और option D neither intermolecular और nor intramolecular. सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है. तो देखो की कॉन्सेप्ट पहले अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, तो सुनो, जब कभी आपका मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपके पास मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच हो तो उस केस में होता है चार्ज सेपरेशन और बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, तो सुनो. पहली कंडीशन, जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट. तो क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम अटैच विद मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच है तो उस केस में होगा चार्ज सेपरेशन. मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन. ठीक है, पहला तो ये. और दूसरा क्या कि हाइड्रोजन तो होना चाहिए मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ, और एक और आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए. उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. दूसरा क्या है, स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर एलिमेंट. तो दो कंडीशंस होती है कि हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए अटैच, और दूसरा एक और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए. यहां पे बोला गया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में किस तरीके की आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो देखो, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इसमें यहां पे कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है जहां पे ऑक्सीजन एटम 2 लोन पेयर रखता है और 2 हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट होता है. ये हाइड्रोजन जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक और सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है और कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. ये वाली हो गई यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये वाला ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ. सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, किसी और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. ये भी किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. पहली बात हमने देखी वाटर में किस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो वाटर में ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ और हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा. सी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाटर के मैंने 3 या 4 मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. जब कभी आपका कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो विद इन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर वही मॉलिक्यूल किसी सिमिलर या फिर किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ किसी अनदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट मीन्स ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.